जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। बेसिकली एडवर्ब जो होता है वो 5 चीज़ों को मॉडिफाई करता है। उसमें आपका एक होता है आपका 5 चीज़ों को मॉडिफाई करता है। उसमें आपका सबसे पहले नाम आता है आपका एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करता है। एक आपका दूसरा होता है कि जो एक एडवर्ब है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब आपका जो होता है वो आपका एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करती है। बेसिकली जो जो 3 मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो 3 मॉडिफाई जो एडवर्ब करता है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होती है। परंतु जो एडवर्ब होता है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। एक आपका होता है आपका प्रीपोजिशन, एक होता है आपका कंजंक्शन। यानी कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो कुल 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाइज करता है। सबसे पहले होता है आपका एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा, आपका एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। यानी कि एक एडवर्ब जो होता है वो खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एक प्रीपोजिशन को करेगा और एक आपका करेगा कंजंक्शन को। तो आइए हम इनको सारे जो मॉडिफाइज करता है जो एक एडवर्ब, इन्हें हम एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं एक वर्ब का। एग्जांपल नंबर 1, जैसे हम आपसे बोले सी रन्स फास्ट। सी रन्स फास्ट एग्जांपल है आपका सी रन्स फास्ट। सबसे पहले जो आप बात करेंगे तो आप सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सी क्या है हमारा, आप एक प्रोनाउन है। रन क्या है हमारा, एक वर्ब है। परंतु हमें अभी फास्ट का पता नहीं कि फास्ट हमारा प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। वो हम इस सेंटेंस के जरिए से पता करेंगे। अब आप सोचो कि सी रन्स, वह दौड़ती है, परंतु कैसा दौड़ती है, फास्ट यानी कि तेज। जब भी कोई बर्ड किसी वर्ब को उसमें कुछ जोड़े या फिर उसकी गति को बढ़ाए या फिर उसकी गति को घटाए, यानी कि एक्सीलेटर का काम करे, या तो उसकी वैल्यू को घटा दे यानी कि इसकी स्पीड है उसको घटा दे या फिर बढ़ा दे, तो उसे हम बोलते हैं आपका एडवर्ब। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सी रन्स फास्ट, यानी कि वह दौड़ती तो है परंतु कैसा दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो हमारी जो वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी है वो किसने दी है, हमारे फास्ट शब्द ने। तो हमारा जो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे तीनों शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चल जाएगा। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो हम लेते हैं एक खुद एडवर्ब का। हमने अभी आपको बताया वर्ब का, अब आता है हमारा एडवर्ब का। जैसे हम आपसे इसी सेंटेंस में कुछ चीजें को ऐड करके बोले, सी रन्स वेरी फास्ट। दोनों हमने एग्जाम्पल सेम लिए हैं परंतु हमने कुछ एक शब्द सेकंड वाले सेंटेंस में जोड़ दिया है। अब आप सेंटेंस को दोबारा से रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि सी रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती तो है मगर तेज भी दौड़ती है, परंतु तेज से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। सी रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ती है पर कैसा तेज, बहुत तेज। मतलब इसके बारे में जानकारी किसने दी इस सेंटेंस में, फास्ट ने। तो फास्ट बना यहाँ पे क्या, एक एडवर्ब। परंतु फास्ट के बारे में भी जानकारी किसने दी, वेरी ने। तो वेरी भी क्या बना यहाँ पर, एडवर्ब। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। सी क्या है हमारा, प्रोनाउन है। ये क्या है, हमारी वर्ब है। फास्ट क्या है हमारा, एडवर्ब है। और एडवर्ब की भी विशेषता किसने बताई है, वेरी ने। तो वेरी क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब। मतलब एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाले शब्द भी हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। ऐसे ही हमारा एग्जांपल है आपका एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बताता है, हमारा एडवर्ब। कैसे, एग्जांपल के जरिए से आप इसको बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं कि रानू मंडल is very beautiful।
रानू मंडल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आप यदि शब्दों के अगर यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा रानू मंडल किसी का नाम है तो फिर आपका एक नाउन है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एक नाउन। अब बात आती है आपकी इज की, तो इज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। और एक ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या होता है, किसी के बारे में जब भी कोई वर्ड्स किसी भी पर्सन के बारे में या किसी नाउन के बारे में जो हमारा विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आपने इस सेंटेंस में रानू मंडल को क्या कहा है, सुंदर कहा है, तो सुंदर के मुताबिक जो हमारा ब्यूटीफुल हो जाएगा वो एक हो जाएगा हमारा एक एडजेक्टिव। परंतु हमने अभी आपको बताया रानू मंडल सुंदर तो है, परंतु क्या कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। जब किसी एडवर्ब को कोई भी वर्ड मॉडिफाई करता है तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। तो जो हमारा एडवर्ब होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, वेरी। वेरी क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसने अभी ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया है। वह सुंदर तो है परंतु कितनी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। रानू मंडल इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हमने इस सेंटेंस से ये भी प्रूव कर दिया कि जो हमारा एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अब हमारा जो चौथा एग्जांपल होगा वो होगा आपके प्रीपोजिशन के ऊपर। मान लीजिए कि आप किसी कमरे की छत के नीचे लेटे हैं, उस छत पर लगा है पंखा, तो आप अपने दोस्त से या फिर किसी फ्रेंड से बोलते हैं कि एक जो पंखा है वो एकदम तुम्हारे सर के ऊपर चल रहा है। तो आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, वो आप बोलेंगे कि द फैन इज रनिंग जस्ट ओवर योर हेड। ये हमारा एग्जांपल नंबर पहला था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा एग्जांपल नंबर है और ये हमारा चौथा एग्जांपल। हम कहना चाह रहे हैं इस वाक्य में कि जो हमारा पंखा है वो आपके सर के एकदम ऊपर से चल रहा है। द फैन इज रनिंग जस्ट ओवर योर हेड। तो ध्यान रहे, जब द फैन क्या है, हमारा एक नाउन है, इज क्या है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, और हमारी रनिंग क्या है, एक मेन वर्ब है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओवर। ओवर क्या है, एक हमारी प्रीपोजिशन। अब हमें इससे तो ये तो पता चल रहा है कि ओवर मतलब ऊपर, ओवर योर हेड, आपके सर के ऊपर। परंतु इस जो शब्द हमारा जो प्रीपोजिशन है इसको मॉडिफाई किसने किया है, हमारा जस्ट ने। ऊपर तो चल रहा है पर कैसा, एकदम ऊपर, मतलब आपके एकदम सर के ऊपर से जो पंखा चल रहा है, उस जो ओवर शब्द है उसको मॉडिफाई किसने किया है, आपके जस्ट ने। तो जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा एक एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि जो एडवर्ब है वो एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। तो आप सिंपल सेंटेंस को बोलेंगे द फैन इज रनिंग जस्ट ओवर योर हेड। जो पंखा है वो आपके एकदम सर के ऊपर चल रहा है। अब हमारी जो पांचवा एग्जांपल आता है वो रहता है हमारा कंजंक्शन। क्या रहता है, हमारा कंजंक्शन का जो पांचवा हमारा जो एग्जांपल होगा वो कहलाएगा आपका कंजंक्शन का। उदाहरण नंबर 5, जैसे हम आपसे बोले कि यू केम जस्ट आफ्टर मोहन हैड गॉन। हम आपसे कहें कि मोहन के जाने के तुरंत बाद, क्या बोले हम आपसे कि मोहन के जाने के तुरंत बाद आप आए थे, तो आप सेंटेंस में बोलोगे यू केम जस्ट आफ्टर मोहन हैड गॉन। अब सबसे पहले दिक्कत ये बात की है कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन का भी काम करता है और एक कंजंक्शन का भी काम करता है। तो हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि जो आफ्टर है वो वाक्य में ऐसा कंजंक्शन यूज हुआ है कि ऐसा प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आफ्टर जो हमारा कंजंक्शन के हिसाब से यूज होगा सेंटेंस में, तो उसके बाद हमेशा एक क्लॉज दे रखी होगी आपको सेंटेंस में।
जो क्लॉज होती है वो हमारे सब्जेक्ट प्लस एक मेन वर्ब से बनती है, जिसे हम बोलते हैं एक क्लॉज। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया मोहन और एक हमारी मेन वर्ब, यानी कि आप वर्ब की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी आपकी हैड गॉन। तो सब्जेक्ट प्लस B1 या फिर वर्ब से मिलके बनता है आपका एक क्लॉज। तो क्लॉज से पहले क्या है आपका आफ्टर, तो आफ्टर हो जाएगा आपका कंजंक्शन। परंतु जब कंजंक्शन के यानी कि जो आफ्टर है एज अ प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में प्रयोग होगा तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर आएगा आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन तो आए हैं, परंतु उसके साथ एक वर्ब भी आई, तो ऐसा क्लोज प्रयोग हुआ है। तो क्लोज से पहले आने वाला शब्द कहलाता है आपका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की विशेषता बताई है, बाद में तो गया है, बाद में तो आए, पर कैसे बाद में, तुरंत बाद में, जैसे ही वो गया वैसे ही तुम आए थे।